नमस्कार साथियों। आज अपने देश के राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक के बारे में बात करते हैं। हमारा देश आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस दिन जगह जगह राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है और राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक गाया जाता है। जब भी ये गीत बजता है तो हर कोई इसके सम्मान में तुरंत खड़ा हो जाता है। लोगों के दिल में देशभक्ति के जज्बात पैदा होने लगते हैं। पहली बार भारत का राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के रचयिता राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर थे, जबकि इसे गाया उनकी भांजी सरला ने था। उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ गीत को बंगाली और हिंदी भाषा में गाया था। ये वही साल था जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। उन्होंने पहले ये गीत बंगाली भाषा में लिखा था, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुरोध पर आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेशन किया। फिर इसकी अंग्रेजी भाषा में भी रचना की गई थी। राष्ट्रगान सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रगान बना था। 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने जन गण मन अधिनायक को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1947 में भारतीय प्रतिमंडल से राष्ट्रगान को लेकर जानकारी मांगी गई थी। तब जनगण मन की रिकॉर्डिंग सौंपी गई थी। आज का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी एक कविता से लिया गया था। ये कविता 1911 में लिखी गई थी। कविता के वैसे तो 5 पद थे, लेकिन इसके पहले पद को राष्ट्रगान के तौर पर लिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में ये गीत पहली बार आंध्र प्रदेश के वेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज में गाया था। तभी कॉलेज प्रशासन ने गीत को सवेरे की प्रार्थना के लिए स्वीकार कर लिया। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। वहीं इसकी पहली और आखिरी पंक्ति को गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। इसे लेकर कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिसका पालन करना जरूरी है। अगर कोई शख्स इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत पर कब्जे के दौरान 1870 में अंग्रेजों ने अपने गीत गॉड सेव द क्वीन को गाना अनिवार्य किया हुआ था। इससे तत्कालीन सरकारी अधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी को ठेस पहुंची और उन्होंने 1876 में इसके विकल्प के तौर पर संस्कृत और बंगला भाषा के मिश्रण के साथ वंदे मातरम गीत की रचना की थी। शुरुआत में इसके केवल 2 पद रचे गए थे। ये दोनों ही संस्कृत भाषा में थे। फिर देश को आज़ादी मिलने के बाद इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। राष्ट्रगान से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि उसके बोल और धुन खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में तैयार किए थे। अगर कोई राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करता है तो इसका अपमान करता है तो उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशन ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।